गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हम एरर एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब हुआ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बेटा, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड किसी इक्वेशन को पावर्स में लिखना। तो ऐसी इक्वेशन में हम एरर कैसे फाइंड आउट करें, तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसमें जो पहला पढ़ेंगे वो एरर इन एडिशन। मतलब जब हम कुछ क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो कुछ हमें रिजल्ट मिलता है, तो जो रिजल्ट मिलता है उसमें एरर क्या है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐसे ले रहे हैं, देखिएगा बेटा, लेट z इज ए क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग a एंड b। तो a और b दो क्वांटिटीज हैं, उनको हमने ऐड किया तो हमें z मिला, राइट। अगर हम इसे मान ले लेट प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b आर maximum permissible absolute errors in A and B। मतलब क्या हुआ बेटा, A को जब आपने मेजर किया तो उसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर थी वो प्लस माइनस डेल्टा A थी, एब्सोल्यूट एरर भी कहलाता है। और B में ये एरर, देखिएगा बेटा, अगर A में एरर है, B में एरर है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें भी एरर होगा। तो सपोज एरर इन Z इज प्लस माइनस डेल्टा Z। तो अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को विद एरर लिमिट लिखें। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ऐसे लिखेंगे, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस माइनस डेल्टा B। तो हमने बेटे क्या किया, A को देखो एरर लिमिट के साथ लिखा, B को एरर लिमिट के साथ लिखा। Z में भी एरर आएगा, बस एक मिस्टेक हुआ, यहां पे प्लस आना चाहिए, ठीक है, प्लस, ये प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस B एक साथ कर लीजिएगा, प्लस माइनस को कॉमन निकाल ले तो डेल्टा A और प्लस डेल्टा B बेटे यहां आ जाएगा। आप देखिएगा जरा इस इक्वेशन से, Z इज इक्वल टू A प्लस B, यानी कि ये जो Z है ये A प्लस B के बराबर है। तो जब बराबर है तो कैंसिल कर दीजिए। हमने किसकी हेल्प ली है, हाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अगर आप प्लस माइनस को हटा दें, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है जो एरर है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी ज्यादा है तो प्लस, और एरर अगर ट्रू वैल्यू से थोड़ी कम है तो वो माइनस लिखी जाती है। तो प्लस माइनस केवल सिंबल्स को बताता है। इफ द मेजर्ड वैल्यू इज स्लाइटली मोर देन द ट्रू वैल्यू देन इट इज रिटन एज प्लस, एंड इफ इट इज स्लाइटली लेस देन ट्रू वैल्यू देन इट इज रिटन एज माइनस। तो प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन को बताता है, इसलिए अगर फाइनली आप प्लस माइनस को हटा करके लिखें तो आप कह सकते हैं एरर इन Z इज द सम ऑफ एरर इन A प्लस एंड एरर इन B। ये आया बेटा। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, अगर A में एरर डेल्टा A है, B में एरर डेल्टा B है, तो जो Z में एरर होगा बड़ा सिंपली आएगा, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज। अगर मान ले यहां पर क्वांटिटी A प्लस B प्लस C 3 स्टेप तक होता तो बेटा क्या आता, डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा C आता, राइट। इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्लियर बेटा, तो ये आया, इसे नोट कर लें। तो एरर इन एडिशन के बाद हम एरर इन सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अब बेटा एरर इन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एरर इन सब्ट्रैक्शन, लेट Z इक्वल टू A माइनस B। A और B को घटाने से Z आ रहा है बेटा, लेट प्लस माइनस डेल्टा A एंड प्लस माइनस डेल्टा B आर मैक्सिमम परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर्स इन A एंड B। अब अगर इसे एरर लिमिट के साथ लिखें तो क्या आएगा, देयरफॉर देखिएगा इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज
z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। जरा सिंप्लीफाई करें, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b एक जगह कर लीजिए बेटे। देखें इस पूरे टर्म में से इसे घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, तो a माइनस b आ गया, फिर प्लस माइनस डेल्टा a आप लीजिएगा, डेल्टा a, और माइनस ये आएगा माइनस प्लस माइनस डेल्टा b आएगा, क्योंकि a माइनस b जेड के बराबर है, कैंसिल करिए तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसे दीजिएगा प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस साइन ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा डेल्टा b। इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि केवल ऑर्डर आया, ये बता रहा है कि डेल्टा a का प्लस माइनस का एरर है, ये माइनस प्लस कर रहा है। ऊपर माइनस और नीचे प्लस लिख देना या ऊपर प्लस नीचे माइनस लिख देने से कोई मतलब नहीं है। ये केवल ये बताता है कि दिस इज द चांस ऑफ एरर, वेदर इट इज मोर देन द ट्रू वैल्यू और इट इज लेस देन ट्रू वैल्यू। यानी जो एरर है वो कई बार ट्रू वैल्यू से ज्यादा होती है और कभी कभी एरर जो होती है ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू मेजर करने की वजह से आती है, बस ये बताता है। अब अगर आप इसमें से ये प्लस माइनस को हटाएं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा, इसमें माइनस मत लिख दीजिएगा। अब फिर प्लस माइनस हटा दे तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर आप इस रिजल्ट को कंपेयर करें जो एडिशन में हमने रिजल्ट निकाला था उससे, तो आप क्या पाते हैं, वहां पर भी एरर इन ए और एरर इन बी को ऐड करने से एब्सोल्यूट एरर इन जेड आया था, यहां पे भी आता है। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला, वेदर यू आर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग the absolute error in z is equal to the sum of the individual errors। तो therefore ये conclusion निकला, therefore in addition and subtraction absolute error in z is sum of individual absolute errors, right? तो ये बोलो आप क्या निकला बेटा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, एरर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। 2 rods of length 20.3 plus minus 0.2 meter and 10.1 plus minus 0.4 meter are joined. Find out total length। आप आइए सोल्यूशन में, आप देखिएगा आप क्या कहोगे। आप कहोगे L1 इक्वल टू 20.3 प्लस माइनस 0.2 है, L2 इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.4 है। कहते हैं दोनों रॉड को आपने ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एक ये रॉड थी एक ये थी, इनको ज्वाइन कर दिया तो एक बड़ी रॉड तैयार हुई। उसकी टोटल लेंथ क्या आएगा? टोटल लेंथ L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 आएगा। इसका मतलब 20.3 प्लस माइनस 0.2 प्लस 10.1 प्लस माइनस 0.4। अब यहाँ पर अलर्ट ये रहिएगा कि लेंथ में लेंथ को जोड़िएगा। बेटा देखिएगा ये लेंथ है ये लेंथ है, तो आप ऐसा करो ये लेंथ 20.3 प्लस 10.1 एक साथ कर लीजिएगा, प्लस माइनस साइन ये अलग रखिए। और ये एरर है बेटा, देखिए दिस इज द एरर इन फर्स्ट लेंथ, दिस इज द एरर इन सेकेंड लेंथ, तो इसे आप 0.2 प्लस 0.4 कर लीजिए। यानी वैल्यूज को ऐड करना है, लेंथ को ऐड करना एक जगह करिए, एरर ये दोनों एक जगह आएंगे। एरर तो हमेशा ऐड ही होगा, तो बेटे क्या आएगा, ये आ जाएगा 30.4 प्लस माइनस 0.6 मीटर, ये वैल्यू आई। आप गौर से देखें, एरर दोनों ऐड हुई है, दोनों ऐड। क्लियर बेटे? तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 20.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस है, and it increases to
70.9 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट टेम्परेचर डिफरेंस। हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो आप देखिए बेटा ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन को जरा सा ध्यान देना, ये सब्ट्रैक्शन का सवाल हो जाएगा। आप देखिए बेटा सोल्यूशन में अगर आप आए तो आप क्या पाते हैं, देखो θ1 इनिशियल टेम्परेचर 20.3 प्लस माइनस 0.2 है। फाइनल टेम्परेचर θ2 इज 70.9 प्लस माइनस 0.1 है, ये इतना है। कहते हैं इनका टेम्परेचर डिफरेंस बताइए। देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस अगर डेल्टा थीटा लिखें तो क्या आ जाएगा, देखें बेटे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। θ2 कितने के बराबर है, θ2 इज 70.9 प्लस माइनस 0.1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.3 प्लस माइनस 0.2। बस यहाँ सब्ट्रैक्शन में एक जगह अलर्ट हो जाइएगा। क्या बेटे आप ध्यान रखिएगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू में से न्यूमेरिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब 70.9 में से ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो एरर है ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, हमेशा जुड़ेगी। मतलब देखिएगा क्या लिखोगे, 70.9 माइनस 20.3 और प्लस माइनस ये एरर 0.1, ये माइनस मत कर देना, ये जुड़ेगी। एरर इज ऑलवेज एडिटिव, राइट। तो क्या आ जाता है आप देखें, 70.9 में से 3 गए 0.6 आ गया और ये आपका आ गया 50। तो 50.6 प्लस माइनस एरर तो हमेशा जुड़ेगी 0.3, ये डिग्री सेल्सियस आया। ये बेटा एक मेन सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो अंकों को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो दी गई उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगी, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्लियर बेटा। तो ये आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका। ऐसे ही करना है, आपका सवाल थोड़ा टफ हो अच्छा हो, जो करना यही है, यही एक मेथड है सिंपल सा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटे मल्टीप्लिकेशन यानी एरर इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स में करेंगे और मेन सवाल वहीं से आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटा आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें और थोड़ी सी व्यू को बढ़ाने में आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं थैंकफुल होऊंगा। थैंक यू।